तो इसी वजह से दुनिया में सबसे बड़ा इनाम क्या है? खुशी है या नहीं है? पैसा इंसान क्यों हासिल करता है? खुश रहने के लिए। सेहत क्यों चाहता है? खुश रहने के लिए। तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। अब पता है लोग वजीफे पढ़ते हैं पैसा हासिल करने के लिए, वजीफों में अल्लाह का जिक्र किया जाता है, हालांकि अल्लाह कह रहा है वजीफों से पैसा नहीं, वजीफों से क्या मिलेगा? सुकून मिलेगा। सुकून के लिए कोई वजीफा नहीं पढ़ रहा होता। कमाल की बात है या नहीं है? अबे भाई सुबह शाम लोग हमारे पास आते हैं, मुफ्ती साहब पैसे ही नहीं है, बेरोजगारी है, बिल इतना आ गया, दिल चाह रहा है वो बिल बकरी को खिला दें। ठीक है, तो आप कोई वजीफा बताएं, तनख्वाह बढ़ जाए हमारी, पैसे बढ़ जाएं। तो मैं बता तो देता हूँ, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील या रज़ाक़ी पढ़ लेनी चाहिए। लेकिन कुरान जो वजीफे बता रहा है पैसे बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि सुकून के लिए। क्या मतलब? गुर्बत में सुकून मिल जाएगा। आपको पैसे मिलके भी सुकून ना मिले, इससे बेहतर वो गरीब नहीं है जो पैसे ना मिलके उसको सुकून मिल रहा हो। वो ज्यादा अच्छा नहीं है क्या? वो तो ज्यादा अच्छा है भाई। इसलिए अल्लाह फोकस दौलत को नहीं कर रहे, किसको कर रहे हैं फोकस? सुकून को फोकस कर रहे हैं अल्लाह ताला। मैंने ऐसे गरीब देखे हैं, ऐसा दिल हंस रहा होता है, मुस्कुरा रहा होता है मस्तियों में। अक्सर मैं एक वाकया बताता हूँ ना, हमारे घर में मजदूर आते थे, वालिद साहब हयात थे, उन्होंने अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, उन्होंने फर्श बनवाना था। तो मजदूर जो थे ना सुबह से लगे होते थे और गुनगुना रहे होते थे। मजदूरों के गाने भी आपको पता है पुराने जमाने के होते हैं, गुनगुना रहे होते थे और वो लगे हुए होते थे ना। शाम के वक्त जब वो प्लस्तर कर रहे थे फर्श में, तो मैं था, मेरी उम्र होगी 20-22 साल। मैंने कहा यार इस फर्श में ना आप जो हमारे सहन का फर्श बना रहे हो, ये थोड़ा सा चिकना फर्श हो, यानी बिल्कुल जैसे होता है ना प्लेन, ऐसा फर्श हो, ऐसा बनाना। तो कहने लगे, अब मस्ती में है ना, शायद लाहौर के होंगे, अब उनको खेलने का मौका मिल गया मुझसे। उन्होंने कहा ये फर्श आप चाहते हो जरा चिकना प्लेन फर्श हो, तो इसमें सरसों का तेल डलेगा या नारियल का बोला। तो मैंने कहा यार मैं ले आता हूँ, नारियल का तेल डाल दो इसमें भाई, क्या ख्याल है? थोड़ा सा क्या हो जाएगा, फिसलन पैदा हो जाए इसमें। कह रहे नहीं इसमें नारियल का तेल डलेगा। अब मैं जा रहा हूँ लेने के लिए, तो शुक्र है मुझे किसी ने रोक दिया, क्या कर रहा है भाई। तो वो खेल रहे थे ना, शाम का वक्त था। फिर दोबारा इसी तरह का कोई मजाक, तो मुझे फिर मैंने कहा यार तुम लोग बड़े मस्ती में हो। कहते हैं यार ये हमारा फुल मस्ती का टाइम होता है। वजह उसकी है, उनके अल्फाज देखो, कह रहे हम सुबह से थके हुए हैं, मगरिब की अजान होने वाली है, फ्रेश कंप्लीट करेंगे, घर जाएंगे, थके हुए हैं ना ठीक ठाक, दिहाड़ी मिलेगी, घर जाएंगे, नहाएंगे धोएंगे, मंजी पे बैठेंगे, बीवी बच्चे हमारा इंतजार कर रहे हैं, शदीद भूख में खाएंगे खाना, उसके बाद लंबे होके सो जाएंगे। कल का नहीं, दिहाड़ी आज की है, कल की नहीं है। उनको सिर्फ इसी में खुशी है, काम मिला हुआ है यार, काम मिला हुआ है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? उनको खुशी इस बात की है कि हमें क्या मिला हुआ है, ठीक में काम मिला हुआ है, मजदूरी मिल गई, ये बहुत बड़ी खुशी है उनके लिए। और उन्हीं दिनों में मैं करोड़पति लोगों को डिप्रेशन में देख रहा था। तो खुशी का ताल्लुक, हकीम अख्तर साहब रहमहुल्लाह ताला एक जुमला बड़ा अच्छा फरमाया करते थे कि बादशाह अटैक हमेशा बादशाह पे करता है, बादशाह कभी भी भंगियों को और नीचे तबके को अपना हदफ नहीं बना। कभी आपने किसी मुल्क के बादशाह का खिलाफ, किसी बादशाह का बयान किसी जमादार के खिलाफ नहीं सुना होगा। यदि सऊदी अरब का बादशाह कहे कि पाकिस्तान में वो जो फला जगह जो चपड़ासी है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, वो कभी सुना आपने? बादशाहों का हदफ क्या होता है? वो हो सकता है अमेरिका के सदर के खिलाफ बयान दे दे, वो बड़े किसी और के खिलाफ बयान दे दे, अटैक भी करेंगे। अब कभी नहीं आपने सुना होगा बादशाह ने बेचारे किसी रक्षा चलाने वाले को बम से उड़वा दिया भाई, इल्ला ये कि वो एजेंट हो किसी का, फिर वो रक्षे वाला है नहीं, वो है कोई और, वो कोई बड़ी फिर चीज है, वो रूप धारा हुआ है उसने। वरना ओरिजिनल कोई टमाटर वाला हो तो कभी आपने देखा कि किसी मुल्क की फौज उस टमाटर वाले पे अटैक कर रही है? ऐसा नहीं होता। हकीम अख्तर साहब रहमहुल्लाह ताला फरमाया करते थे कि बादशाह हमेशा कब्जा किस पे करते हैं? बादशाहों पे। फरमाया कि दिल जो है ये पूरे जिस्म का बादशाह है। दिल क्या है? अल्लाह को जब कोई नाराज करता है, अल्लाह का जब कोई जिक्र नहीं करता, तो अल्लाह ताला उससे पैसा नहीं छीनते, ना उससे घर छीनते हैं, ना उससे उसकी जो है ना ख्वाहिशात छीनते हैं। अल्लाह डायरेक्ट अटैक किस पे करते हैं? दिल पे। दिल अपने कब्जे में लेके परेशानी डाल देते हैं उसके। अल्लाह दिल, हदीस में आता है कि जो दिल है ना, बैना उसबुअयि रहमान, अल्लाह की दो उंगलियों के दरमियान में है ये दिल, ऐसा कंट्रोल है अल्लाह को। तो अल्लाह क्या करते हैं? दिल को लेके उसमें क्या डाल दी? बेसुकूनी भर दी उसमें। चल भाई
सब कुछ है, खुशियों के सारे असबाब, 1000 गज का बंगला, वॉशरूम ऐसा, गरीब आदमी जाए बोला यार ऐसा तो मेरा बेडरूम नहीं है जैसा इनका वॉशरूम है। हर हर कमरे में एसी लगा हुआ है, बिल की कोई टेंशन नहीं, इतना पैसा, रोडें साफ, सड़कें साफ, कोई टेंशन नहीं। और आजकल के जो सेकुलर लिबरल लोग हैं इनको तो वो वाली टेंशन है ही नहीं जो एक मौलाना टाइप के लोगों को होती है। समझ गए होगे आप भाई, वो जो टेंशन जो जिसको सारी दुनिया टेंशन समझती है, यानी शादी को, बीवी को, तो वो वाली टेंशन से तो ये क्या होते हैं, बिल्कुल आजाद है। गर्लफ्रेंड वाला सेटअप चल रहा है इन लोगों, इतना कुछ, कोई टेंशन बज़ाहिर नहीं है। अल्लाह कहते हैं कोई बात नहीं, तूने मुझे नाराज किया ना, तो इन तमाम तर वसाइल के बावजूद तुझे नाकाम करूंगा मैं। क्योंकि अगर वसाइल छीन लेता ना अल्लाह ताला, फिर तो भाई हर एक को टेंशन हो जाती है। अल्लाह कहता है इन सारी खुशियों में मैं इन खुशियों पे अटैक नहीं करूंगा, मैं बादशाह हूं। बादशाह हमला किस पे करते हैं, बादशाहों पे। तेरे दिल को अपने कब्जे में लेके उसमें से सुकून निकाल के उसकी जगह क्या डाल दूंगा, बेसुकून। गुनाहों में लज्जत हासिल करने के लिए आगे बढ़ेगा ना। अच्छा, फिर ऐसा शख्स क्या करता है, जब बेसुकून होता है तो फिर वो सुकून के लिए शराब कबाब की तरफ जाता है, लड़कियों की तरफ जाएगा, जिना की तरफ जाएगा, दोस्तियों की तरफ जाएगा, फोहश मूवीज की तरफ जाएगा। अल्लाह कहते हैं कि अब जितना इन चीजों में जाएगा ना, वक्ती खुशी मिलेगी, वक्ती राहत, लेकिन बेसुकूनी के जाल में फंसता चला जाएगा। शायर ने कहा ना, जितना तड़पोगे जाल के अंदर, जाल घुसेगा खाल के अंदर। परिंदा जाल में जब फंस जाए तो एक तरीका तो हो सकता है आजाद होने का कि हिले नहीं, और जब मालिक आए जाल को हटाए तो उस वक्त आंख बचा के निकल जाए, शायद 1% चांस हो। लेकिन अगर वो हिलना शुरू कर दे तो जाल लिपटता चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। देखो, मछली जब कांटे पे मुंह मारती है, उसके पास उस वक्त ऑप्शन होता है कि हिल नहीं, बड़े आराम से किसी तरीके से वापस, शायद 1% चांस हो, लेकिन हिलेगी तो ऊपर बैठा हुआ आदमी समझ जाता है कि शिकार इसमें फंस गया है। हिलने से पता चलता है, जोर लगाने से, फिर वो खींचता है। तो जितना पीछे जोर लगाएगी कांटा उतना ज्यादा अंदर घुसेगा। तो नाफरमान क्या करता है, वो सुकून के लिए फुहुश फिल्मों का सहारा लेता है, वो लड़कियों का सहारा लेता है, वो नशे का सहारा लेता है, शराब कबाब का सहारा लेता है। अल्लाह कहते हैं मैंने तुझे कहा था कि तू शरीयत पे नहीं चलेगा, मुझे याद नहीं करेगा, बेसुकूनी में जाएगा। तू कमबख्त इस बेसुकूनी के इलाज में और ज्यादा बेसुकूनी के असबाब इख्तियार कर रहा है। अल्लाह दोबारा उसका दिल हाथ में लेके जितना पहले बेसुकूनी डाली थी ना, वो बेसुकूनी और ज्यादा डाल देते हैं उसमें। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो मैं ये अर्ज कर रहा था, अल्लाह मियाँ ने क्या फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अल्लाह को याद करोगे तो दिलों को सुकून मिलेगा। इससे पता चलता है कि अल्लाह चाहते हैं कि हमारे दिलों में सुकून आए, तभी अल्लाह ने अपनी इताअत पे क्या रख दिया, सुकून। अब जिक्र जिस पे सुकून मिलता है ना, उस जिक्र की 2 किस्में हैं। कितनी किस्में भाई? 2। कुछ काम ना करना ये भी जिक्र है, जिक्र कहते हैं याद रखने को, और कुछ काम करना ये भी क्या है, जिक्र। जिक्र याद, अरबी में जिक्र का मतलब क्या है, याद। कहते हैं तज़किरा किया है उसने, ये तज़किरा जिक्र से ही निकला है। कहते हैं ना फला आदमी आपका तज़किरा कर रहा था, आपका जिक्र खैर कर रहा था, इसका मतलब गीबत कर रहा था। आजकल मतलब यही होता है इसका, ठीक है ना, आपको याद कर रहा था, इसका मतलब बुराई ही कर रहा होगा। अच्छाई आजकल मार्केट में अच्छाई बयान करने वाले शॉर्ट है मार्केट में। तो जिक्र का मतलब क्या है भाई, याद रखना। तो अल्लाह कहते हैं जो अल्लाह को याद रखते हैं उनके दिलों में क्या पैदा होता है, सुकून। और अल्लाह ने कहा अला, खबरदार। ये अल्लाह का लफ्ज तंबी कर रहा है कि इस बारे में दूसरी रिपोर्टें भी हैं। कुछ लोग कहते हैं इस काम से सुकून मिलता है, कुछ कहते हैं इससे सुकून। अल्लाह कहते हैं अला, खबरदार, किसी की बातों में आने की कोशिश मत करना। ये अला का लफ्ज जो है ना, ये इसलिए लगा दिया, खबरदार, ये सारी फेक न्यूज हैं, ये सब प्रोपेगेंडा है। दिल मेरे हाथ में है तो सुकून भी किसके हाथ में होगा, मैं जो चाहूं उसमें डाल दूं। सुकून एक ऐसी चीज है अपने इख्तियार से कभी आती नहीं है। आप खुश रहने की कोशिश करो, थोड़ा सा कुछ असबाब इख्तियार कर लोगे, उससे ज्यादा नहीं होगा। जिन लोगों ने खुश रहने पर किताबें लिखी है ना, उनमें बहुत से खुदकुशी करके मरे हैं। समझ रहे हो, किताबें लिख गए कि खुश ऐसे रहते हैं। किताब लिख के जब वो चली नहीं मार्केट में तो उसी से डिप्रेशन में चले गए। वो यार ये चल क्यों नहीं मार्केट में, क्या ख्याल है भाई, ये बिक क्यों नहीं रही, इतनी मेहनत से हमने लिखी है। इसी से क्या हो गई, उनको डिप्रेशन हो गई। खुशी पे वर्कशॉप करनी थी, पब्लिक ही नहीं आई, उसी से टेंशन में चले गए। यार पब्लिक तो है ही नहीं, सारे पैसे जाया हो गए, तो वगैरह वगैरह बहुत सारे मसाइल हैं लोगों के साथ भाई, सबके साथ ही होते हैं।
तो अल्लाह मियां ने कहा कि ये दिल किसी मोटिवेशनल स्पीकर के हाथ में नहीं है। आजकल गोरे बहुत वर्कशॉप्स करवा रहे हैं ना, खुश रहना खुश रहना। तो अल्लाह कहते हैं कि दिल और दिमाग ये दो चीजें किसके कंट्रोल में है? मेरे। तभी मैंने नींद पर इतवार को बयान किया, वो लाजमी सुन लिएगा। नींद भी किसके कंट्रोल में है? अल्लाह के। नींद की गोली नींद के असबाब पैदा कर देती है। माहिरीन कहते हैं कि सोता आदमी अपनी ताकत से ही है, सुला कोई नहीं सकता आपको, क्योंकि दिमाग ऑर्डर करेगा ना सोने के लिए दिमाग को, तो दिमाग थोड़ी ऑर्डर करेगा, दिमाग के ऊपर की कोई चीज ऑर्डर करेगी दिमाग को कि आप सो जाओ। दिमाग बाकी चीजों को ऑर्डर कर सकता है कि रुक जा, बोलना बंद कर दे, सुनना बंद कर दे, आंखें बंद कर ले। ये सब चीजें दिमाग के कंट्रोल में है, दिमाग के कंट्रोल में नहीं है। अबे क्या हो गया, कैसे समझाऊं? देखो, दिमाग के कंट्रोल में नहीं होता कभी भी। मैनेजर साहब मैनेजर के कंट्रोल में नहीं होंगे। मैनेजर को कंट्रोल करने के लिए कोई ऊपर की चीज होगी। हुक्मरान को ऊपर की ताकतें कंट्रोल करती हैं, अल्लाह। समझता है या नहीं समझता? तो फिर वही सियासी बातें ना शुरू हो जाएं, इसलिए मैं वापस चल रहा हूँ। अवाम भी कंट्रोल करती है बाज़ दफा, बांग्लादेश में जैसे किया है ना। खैर, तो अच्छी खबर है अल्हम्दुलिल्लाह, बांग्लादेश से बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है। जमात इस्लामी के पुराने बेचारे बूढ़े लोगों को सिर्फ इस बेस पे फांसी पे लटकाया हसीना वाजिद ने। उसने लटकाया कि पाकिस्तान की हिमायत, सियासी इख्तलाफ था भाई ये। उसके बाद तो वो बगावत नहीं कर रहे थे ना, बहुत जुल्म मिचा के रखा हुआ था। अच्छा, उस पे बांग्लादेश में जो इनकलाब आया उस पे लोग मेरे बयानात पे तबसरा कर रहे हैं। मुफ्ती साहब तो कहते हैं हुकूमत के खिलाफ बगावत जायज़ नहीं है। भाई, हम मुसल्लह बगावत के कायल नहीं है। मुसल्लह तलवार लेके अवाम ने वहां मुसल्लह बगावत नहीं की है, मुसल्लह बगावत नहीं की है अवाम ने। पूरी अवाम जमा हो गई थी। आपके यहाँ तो अवाम है, अभी क्या मैं बोलूं, कराची की तो माशाल्लाह अवाम को अल्लाह हिदायत दे, उस जुल्म के खिलाफ नहीं धरना कर सकते जो बराह रास्त इनके ऊपर हो रहा है, जो कत्ल हो रहा है ना कराची की गलियों में। गटर वटर पे तो बयान हमने छोड़ दिए, अभी तो कत्ल और गारत पर बात करो। जिस तरह से कराची में डाकुओं का राज है, बात बात पे 5-5 हज़ार की खातिर बंदा कत्ल हो रहा है। कराची की अवाम इस पे एहतजाज नहीं कर रही है। हसीना वाजिद जैसी इनकलाब कहाँ से लाएगी भाई? इसलिए हम क्या करें, हम मुसल्ला उसकी बात करते हैं, क्योंकि अगर मुसल्ला बगावत होगी फिर तो खून खराबा होगा, बहुत बर्बादी होगी, फिर कटेंगे लोग, मरेंगे, नतीजा फिर गैर जो ताकतें हैं वो कब्जा कर लेंगी। उसके हम कायल नहीं हैं। बाकी अवाम का अवामी एहतजाज वो उसका राइट है, उसका हक है। खैर, तो बात ये चल रही थी मेरे भाई, तो अल्लाह का जो जिक्र है जिससे इंसानों को सुकून मिलता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जिक्र। कुछ काम करने के हैं और कुछ काम बोलो नहीं करने के। देखो, आपका जिना का दिल चाह रहा है और जिना के असबाब भी हैं, आप जिना नहीं करते, आपने अल्लाह का बहुत बड़ा जिक्र कर लिया, हालांकि कुछ भी नहीं देखने में लगेगा आपने कोई जिक्र बोलो ना नहीं किया, देखने में लगेगा कुछ भी नहीं किया। कितना बड़ा जिक्र किया कि मीजान के तराजू में क़यामत के दिन इससे भारी कोई नेकी नहीं होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु। 7 आदमी ऐसे होंगे जिनको अल्लाह उस दिन अर्श के साए में जगह देगा जिस दिन अल्लाह के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा। उनमें रजुलुन शाबुन, एक वो नौजवान, दातहुम राअतुन ज़ातु हुस्निन व जमाल औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस ज़ाता हुस्निन व माल, गालिबन माल के अल्फाज हैं, हसीन भी हो मालदार भी हो, ऐसी औरत ज़िना की तरफ दावत दे। ये जवाब में ये नहीं कह के मैं बूढ़ा हो गया हूँ या मेरे अंदर रग़बत ख़त्म हो गई है या मुझे सोसाइटी से डर लगता है, किसी ने खुफिया कैमरा ना लगा दिया हो, इन सब चीज़ों से मैं घबराता हूँ। ना 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 ना, ये कहे सारे असबाब मौजूद हैं, सिर्फ एक रुकावट है, इन्नी अखाफुल्लाह, आज मैं अगर जिना करूँगा तो कल मुझे इसका हिसाब देना पड़ेगा। इसकी सज़ा अल्लाह ने जहन्नम की आग रखी है। नबी ने फरमाया, इस बेस पे जो रुक गया, दावत औरत दे रही है और ये रुक जाए तो ये बहुत बड़ा जाकिर है, इसने तहज्जुद गुजारों से ज्यादा अल्लाह का जिक्र किया है। हम तो उसको जिक्रुल्लाह करने वाला समझ रहे हैं, उस पूरी रात तहज्जुद पढ़ता रहे, तिलावत करता रहे, तो कहते हैं बड़ा पहुंचा हुआ है। भाई ये उससे ज्यादा पहुंचा हुआ है, सही है ना। अल्लाह इसको बुलाएगा और अल्लाह कहेगा ऐसे तमाम लोग साइड पे आ जाएं। देखो लाइन लगी हुई होती है ना जब धूप में, रश में, और कहीं जैसे पहले बिल जमा कराने के लिए लोग जमा होते, तब तो मोबाइल में एप्लीकेशन आ गई है। बिल जमा कराने के लिए नहीं लोग लंबी लंबी लाइनों में लगे हो, पासपोर्ट की लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं। अचानक कोई ऑफिसर कहे बीच में से, हाँ भाई आप इधर आ जाएं, गड्डी नू साइड चलाओ, आप आ जाओ। आपको कैसा लगेगा भाई? जबरदस्त,
मैं सऊदी अरब में था तो लंबी लाइन लगी हुई थी, वो कोई इमिग्रेशन ऑफिसर ने पता नहीं कोई पहचान लिया होगा या कोई ताल्लुकात होंगे, आप साइड पे आ जाओ। मुझे बड़ी शर्म आ रही है भाई यार, मैं पगड़ी में और ये लोग बोलेंगे यार हम बेवकूफ़ हैं जो लाइन में खड़े हुए हैं। लेकिन सऊदी अरब में आप नो नहीं कर सकते, वो अगर आपको इज्जत दे रहे हैं तो आपको इज्जत लेनी पड़ेगी, ठीक है ना, वरना फिर जो वो बेइज्जती देते हैं ना वो उससे डबल होती है। उसने कहा शायद वो कहीं कोई हमारे दोस्त थे, उन्होंने कहा कि भाई मुफ्ती साहब लाइन में खड़े हुए हैं, अब मैं जा रहा हूँ, लोग बुड़ बुड़ यार ये क्या है यार, मैं कह रहा हूँ भाई मैं गन पॉइंट पे जा रहा हूँ, मुझे शौक नहीं है, मुझे अल्लाह की कसम मुझे लाइन में लगने का शौक है। एयरपोर्टों पे भी, कराची एयरपोर्ट पे भी जब जाता हूँ लाइन में, अब क्या होता है कि वो होता है उनका कोई एयरपोर्ट का कोई सिस्टम है कि जो खास मशहूर लोग हैं या कुछ उनको कोई प्रोटोकॉल मिलता है, वो गन पॉइंट पे हो रहा होता है, तो मुझे लोगों से शर्म आ रही होती है, लोग क्या बोलेंगे यार, तो ये खुशी खुशी नहीं होता सब कुछ। तभी हम हत्तल इम्कान कोशिश करते हैं किसी को बताएं नहीं, कोई प्रोटोकॉल ले ही नहीं, मुंह पे कपड़ा डाल के जाएं, तो हमारी कोशिश यही होती है। अच्छा भाई मेरे भाई, तो फिर क्या वो बात कहां से कहां दाएं, मैं बहुत ज्यादा घूम रही है आज। तो अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, जिसको जिना का मौका मिला और उसने जिना नहीं किया, तो ये सबसे बड़ा जाकिर है अल्लाह की नजर में, जिक्र करने वाला है, देखने में कुछ भी नहीं है भाई। तो इसलिए उलमा कहते हैं जिक्र की दो किस्में, कुछ काम ना करना, ये भी क्या है अल्लाह का जिक्र, बदनजरी का मौका मिला, इंटरनेट घर में मौजूद, कंप्यूटर मौजूद, देखने वाला कोई नहीं, फोश फिल्में खुलेआम चल रही हैं, आप किसके खौफ से बच जाओ, अल्लाह के खौफ से नहीं यार, कोई असबाब इख्तियार करो, भाग जाओ यहाँ से, कोई हीला इख्तियार करो, ये कम नेकी नहीं है भाई, ये बहुत बड़ी नेकी है, समझते हो कि नहीं समझते। और दूसरी जिक्र की किस्म कुछ करना, जैसे नमाज के वक्त पे नमाज पढ़ना, रोजे के टाइम पे बोलो रोजा रखना, जबान से अल्लाह को याद करना, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना, सुबह शाम जिक्र की बहुत बड़ी फजीलत है। इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ भाई आमिलों के पास जाके जिक्र मत लो, अगर दिल में बेसुकूनी है, अल्लाह को खुश करने के लिए अल्लाह को याद करना शुरू कर दो। देखो ये बेसुकूनी ऐसी चीज है, भगाने की कोशिश करोगे नहीं भागेगी, जैसे नींद लाने की कोशिश करोगे तो आएगी। दिल दिमाग एक ही चीज है, कनेक्शन एक ही है इनका। जब आप लेटते हो और आप कहो मैं नियत करता हूँ सोने की, सो जाओ, अभी तक क्यों जागा हुआ है, सो जा, दिमाग को ऑर्डर देते रहोगे, सोएगा भाई, सोने का सोचना भी छोड़ दो, अल्लाह सुलाएगा तो सो गए, वरना किसी का, यानी मस्जिद में नहीं कहना चाहिए, किसी का बाप वगैरह मुनासिब अल्फाज नहीं है, वरना कोई भी नहीं सुला सकता आपको। क्या ख्याल है भाई, उसका तरीका ये लेट जाओ भाई। तो हम या तो उस अल्लाह को माने जिसका बंदों से राब्ता है, या उस अल्लाह को माने जो पैदा करके भूल भुलैया हो गया, पता नहीं किधर गया, मार्केट से शॉर्ट हो गया, तो जाहिर है वो अल्लाह हो नहीं सकता। तो वो अल्लाह जिसका बंदों से राब्ता है, तो उसके सफ़ीर बनने का बहुत सौ ने दावा किया, बहुत सौ ने ये कहा कि हम उस अल्लाह का पैगाम लेकर आए हैं, खुदा का पैगाम लेकर आए हैं। तो दुनिया में बहुत सी शख्सियात को जब हमने कंपेयर किया तो हमारे पास मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई ऑप्शन बचा ही नहीं, हमारे पास मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई ऑप्शन बचा ही नहीं। इसी वजह से कहते हैं कि इस्लाम दीन कामिल है, वो हमें बताता है क्या करना है क्या नहीं करना, और ऐसी बेहतरीन गाइडेंस है कि इस जैसी हिदायत दुनिया में किसी के पास नहीं है। देखो दो चीज़ों में हमें गाइडेंस की ज़रूरत है, दो चीज़ों में हमें गाइडेंस की ज़रूरत होती है। अगर हम दुनिया में अकेले रहते ना, अकेले कोई किसी से रिलेशन ही ना होता, तो फिर हमें एक दूसरे के हुकूक जानने की चंदा ज़रूरत नहीं थी। ये चंदा का लफ्ज़ भी मेरे उस्ताद से मुझे याद हुआ, दौरे हदीस के घंटे में मैं 2-3 दफ़ा लेट हुआ, तो तीसरी दफ़ा जब मैं लेट हुआ तो हमारे उस्ताद ने कहा कि अब आपको आने की चंदा ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ से मुझे चंदा का लफ्ज़ याद हो गया, अब आपको आने की चंदा ज़रूरत नहीं है। तो भाई हमारे पास जो ऑप्शन बचा है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऑप्शन है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अगर हम अकेले ही होते, ना कोई खुदा होता, ना आपस में दूसरे इंसान होते, तो हमें एक दूसरे के हुकूक जानने की चंदा ज़रूरत नहीं। फला के क्या हुकूक, फला के क्या हुकूक, ये इस तकल्लुफ़ की हमें ज़रूरत थी। अकेले जंगल में होते, लकड़ियाँ काट के घर बना के रहते, लाइफ को एंजॉय करते और मर जाते। लेकिन आपको पता है कि भाई
दुनिया में जब हम रहते हैं अकेले नहीं हैं, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं जो रहते हैं अकेले नहीं हैं, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ मिलके हम रहते हैं। फिर जिसने हमें बनाया वो भी कह रहा है कि मैं तुमसे बाखबर हूं, मैं तुम्हारा और अपना रिलेशन बाकी रखना चाहता हूं। तो हमें दो किस्म के रिलेशन को कायम करने की जरूरत है। एक हमारा रिलेशन गॉड के साथ, खालिक के साथ, खुदा के साथ, अल्लाह के साथ, और एक हमारा रिलेशन मखलूक के साथ। मखलूक में इंसान भी आ गए, जानवर भी आ गए, खुद हमारी अपनी जात भी आ गई कि हमें अपनी जात के लिए क्या करना है। दुनिया में कोई मजहब, कोई कानून इन दोनों अहम तरीन रिलेशन के बारे में हमें गाइड सिरे से करता ही नहीं है। समझ में नहीं आ रही? मेरा ख्याल है तो चावल खा लिया आप लोगों ने, अब कहाँ समझ में आएंगे? खाना खाता है तो मैं तो इसी वजह से नहीं खाया, मुझे पता है खाना खाने के बाद इंसान की खोपड़ी काम नहीं करती है। तो ये दो इंतहाई अहम रिलेशन है, इसके बारे में ना सेकुलर कुव्वतों के पास कोई गाइडेंस है, ना हिंदुओं के पास, ना ईसाइयों के पास, ना यहूदियों के पास कोई यानी मजबूत गाइडेंस। उनका दावा है कि है, हो सकता है भाई वो अपने दावे में सच्चे हो, लेकिन हम तो जो हमें समझ में आ रहा है वो बात करेंगे ना। यहूदियों के पास दूसरों की निस्बत है, ईसाइयों के पास दूसरों की निस्बत है, दूसरों से अगर कंपेयर करते हैं तो कुछ मिलती है हमें वहां, लेकिन ये तो आसमानी मज़ाहिब है ना, ये तो मूसा, ईसा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानने वाले लोग हैं। तो भाई इंसान को दो किस्म के रिलेशन मजबूत करने हैं। एक मखलूक का खालिक के साथ रिलेशन, गॉड के साथ रिलेशन। बताओ दुनिया में किसी कौम के पास खुदा के साथ रिलेशन को कायम कैसे किया जाए, उसका कोई पैकेज है? बोलो भाई, अब तो खा लिया, अब तो सब बोल लो ना, कोई पैकेज है भाई? आप पूछो भाई हमारा खुदा से क्या रिलेशन होना चाहिए, नबी से पूछोगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, पूरी एक डिटेल है। फरमाया रिलेशन अल्लाह से कायम करना है, उसके हुकूक हैं, सुबह फजर की नमाज पढ़नी है, फिर जोहर की नमाज पढ़नी है, फिर असर की नमाज पढ़नी है, फिर मगरिब की नमाज पढ़नी है, फिर ईशा की नमाज पढ़नी है। नमाज से पहले वुजू करना है, वुजू का तरीका क्या है? पहले हाथ धोना है, फिर कुल्ली करनी है, फिर नाक में पानी डालना है, फिर चेहरा धोना है, फिर बाजू धोने हैं, फिर सर का मसा करना है, फिर पाँव धोने हैं, फिर आके ऐसे खड़े होना है, फजर से पहले 2 रकत सुन्नत पढ़नी है, फिर ऐसे जमात की नमाज होगी, ऐसे इंफरादी नमाज होगी। नमाज में तकबीर ऊला कहना है, अल्लाह अकबर कह के हाथ मांगना है, फिर उसके बाद सूरह फातिहा है, फिर सूरत है, फिर रुकू है, फिर सजदा है, रुकू में सुभान रब्बियल अज़ीम है, सजदे में सुभान रब्बियल आला है। तो पूरी नमाज का पैकेज, सफर में ऐसे नमाज है, हजर में ऐसे नमाज है। ये रब का रिलेशन बंदों के साथ क्या किया जा रहा है? मजबूत, और उसके हुकूक बताए जा रहे हैं। दीगर मज़ाहिब में अल्लाह या खुदा का कॉन्सेप्ट तो है, खुदा को खुश कैसे करना है, खुदा से रिलेशन कैसे बनाना है, किसी को कुछ भी पता नहीं है। अच्छा भाई और क्या करना है? ज़कात देनी है, साल में एक दफा मालदार लोग अल्लाह को खुश करने के लिए अपने माल में से 2.5% किसको देंगे भाई? हर गवर्नमेंट टैक्स लेती है कि नहीं लेती? आप गवर्नमेंट में बैठे हुए हो, पेड़े खा रहे हो, टैक्स नहीं दे रहे, गवर्नमेंट अच्छा समझेगी आपको? है भाई? बोलेगी भाई किस किस्म का आदमी आ गया। अल्लाह मियाँ भी कहते हैं भाई मेरे भी तुम जहाँ से इतनी नेमतों से फायदा उठा रहे हो, मालदार आदमी को हुक्म दिया, गरीबों से अल्लाह टैक्स नहीं लेते, बल्कि मालदारों से लेके किसको देते हैं? गरीबों को। अल्लाह ने टैक्स बहुत थोड़ा रखा हुआ है। का बढ़ने वाला माल, 4 किस्म के माल, माल तिजारत, सोना, चांदी, करेंसी, ये 4 चीजें ऐसी हैं जिन पे तुम्हें साल के बाद एक दफा कितने फीसद देना है? 2.5%। अल्लाह कहाँ अर्श पे पहुंचाए तेरे पास नहीं, महल्ले पड़ोस में कोई गरीब मिले, चुपके से उसके हाथ में थमा दो। ये पैकेज किसके पास है भाई? इस्लाम के अलावा किसी के पास इतना खूबसूरत पैकेज है? बोलो ना, इतना खूबसूरत पैकेज जो ज़कात का निज़ाम, सदक़ा फितर का निज़ाम, कुर्बानी का निज़ाम, बकरों का निज़ाम नहीं है इस्लाम में। जो सदके के बकरे हैं उसका कोई तस्वुर नहीं है इस्लाम में। कई बार इसको मैं बयान कर चुका हूँ, खूब समझ लो। सदका बकरे से नहीं होता, पैसों से होता है, राशन से होता है। बकरों को भेंट मत चढ़ाया करो। बकरीद में बकरा ज़बा करना, ये बकरा ज़बा करना सिर्फ बकरीद और अकीके की सुन्नत है, और हज में। इसके अलावा बकरा काटना कोई सुन्नत अमल नहीं है। फिर हज बताया कि जिंदगी में एक दफा अल्लाह के घर की जियारत करनी है।
जिसको भी मोहब्बत होती है, महबूब के घर की जियारत चाहता है कि नहीं चाहता? हिंदू का जब खुदा याद आएगा, किधर की जियारत करो खुदा को खुश करने के लिए, उसका घर कहाँ है? हिंदू के पास ऐसी कोई गाइडेंस नहीं है, सिखों के पास ऐसी कोई गाइडेंस नहीं है, किसी के पास नहीं है। हमें जब दिल चाहता है भाई, हम जब अपने रब के घर की जियारत करें, तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया जअलल्लाहुल काबतल बैतल हराम क़ियामल लिन्नास, हमने काबा को लोगों के क़याम, नमाज और सजदे की जगह बनाया। ए अल्लाह, ऐसा तो नहीं कोई मुबालगा आ रही हो इसमें? अल्लाह कहेंगे जाओ जाके देख लो, हज के दिनों में, रमजान के दिनों में पता चल जाएगा कि 1400 साल पहले जो मैंने आयतें नाजिल की थी कि क़याम की जगह बनाया, लाखों लोग बैतुल्लाह के गिर्द गोल दायरे में क़याम करते हुए तुम्हें नजर आएंगे।